Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter stars and the solar system. अर्थ में क्या होता है, नॉर्मली जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर यूनिट का यूज़ करते हैं, लेकिन यूनिवर्स में डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि किलोमीटर बहुत ही छोटी यूनिट हो जाती है, बहुत ही इनकन्वीनियंट यूनिट हो जाती है इतने ज़्यादा लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए। क्योंकि होता क्या है, तो जो स्टार्स हैं हमारे वो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, तो किलोमीटर यूनिट इज़ नॉट सुटेबल to express the distances between the stars and the other celestial objects. तो जो डिस्टेंसेस होते हैं बिटवीन द वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार्स और प्लैनेट्स के बीच में, तो उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें 1 लाइट ईयर की किलोमीटर्स में, तो हम क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है, अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, दैट इज 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड, तो उसको हम नंबर ऑफ सेकेंड से, जो कि एक साल में जितने सेकेंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक साल में सेकेंड्स होते हैं 3,15,36,000 सेकेंड्स। 3,15,36,000 सेकेंड्स एक साल में होते हैं। तो अगर हम लाइट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो डेट कम्स आउट टू बी 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर्स। आई रिपीट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर्स। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट ईयर इज़ एन एक्सट्रीमली बिग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एक बहुत ही बड़ी यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ईयर इज़ द यूनिट ऑफ टाइम। ईयर दो टाइम की यूनिट है, लेकिन लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर के साथ साथ हम कभी कभी लाइट मिनट का भी डिस्कस करते हैं एज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सम केसेस। अब लाइट मिनट क्या होता है, लाइट मिनट, 1 लाइट मिनट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 मिनट। एक मिनट में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसको हम 1 लाइट मिनट बोलते हैं। तो अगर हम सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो दैट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। और हम ये भी जानते हैं कि सन से लाइट अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट्स लेती है। तो जो डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज 8 लाइट मिनट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं सन इज अबाउट 8 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम द अर्थ। सन के बाद अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट हमारे सबसे पास स्टार है दैट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 4 करोड़ मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। प्रोक्सिमा सेंचुरी लगभग 4 करोड़ मिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से। तो अगर हम वहाँ से अर्थ तक लाइट आने की बात करें तो इसको लगभग 4.3 ईयर्स लगते हैं। अगर लाइट प्रोक्सिमा सेंचुरी से ट्रैवल करके अर्थ तक आना चाहती है तो उसको लगभग 4.3 ईयर्स लगेंगे। तो the distance of Proxima Centauri star from the Earth is 4.3 light years. दूसरे शब्दों में बात करें तो हम ये कह सकते हैं Proxima Centauri star is about 4.3 light years away from the Earth. तो अगर हमारे अर्थ पर Proxima Centauri की लाइट आ रही है तो इसका मतलब ये है कि 4.3 ईयर्स पहले वहाँ से लाइट चलनी शुरू हुई होगी, तब वो आज हमारे अर्थ पर हमें देखने को मिल रही है। कुछ स्टार्स हमारे यूनिवर्स में इतने दूर हैं कि जो लाइट वहाँ से आती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेती है अर्थ तक पहुँचने के लिए। तो कुछ स्टार्स ऐसे हैं दैट दे आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। तो इस डिस्कशन से हम ये कंक्लूड करते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स हैं उसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन द यूनिट ऑफ लाइट ईयर।
क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं इतने ज़्यादा हैं कि इनको किलोमीटर की यूनिट में एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इनकन्वीनियंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्स्टलेशंस की। अब जैसे मूनलेस नाइट होती है तो हम थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स देख सकते हैं ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट। तो कुछ स्टार्स हम देखते हैं ग्रुप्स में अरेंज्ड होते हैं, पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं। ये जो ग्रुप्स ऑफ स्टार्स हैं ये ऐसा लगता है कि कुछ शेप्स बना रहे हैं, कुछ पैटर्न्स बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप्स ऑफ स्टार्स है जो बिग बियर या ग्रेट बियर की आउटलाइन बनाता है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो हंटर की आउटलाइन बनाते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कुछ रिकॉग्नाइजेबल शेप या पैटर्न बना रहे हैं, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। द ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर्स टू फॉर्म सम रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न इज नोन एज अ कॉन्स्टलेशन। तो होता क्या है, जितने भी स्टार्स हैं कॉन्स्टलेशन के हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो शेप ऑफ कॉन्स्टलेशन है हमेशा सेम रहता है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों ने उसको स्टार ग्रुप्स या कॉन्स्टलेशन नाम दिया है और ये जिस ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया गया है। लगभग 88 कॉन्स्टलेशंस हम आज के टाइम तक जानते हैं। हर कॉन्स्टलेशन का एक नाम दिया गया है जो कि एक एनिमल को सिग्निफाई करता है या फिर एक ह्यूमन बीइंग को सिग्निफाई करता है या कोई और ऑब्जेक्ट को रिजेंबल करता है। तो होता क्या है, जितने भी कॉन्स्टलेशंस हैं हमें ऐसा लगता है कि ये मूव कर रहे हैं स्काई में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्योंकि होता क्या है, कॉन्स्टलेशंस तो मूव नहीं करते, ना स्टार्स मूव करते, लेकिन जो अर्थ है जहाँ से हम देख रहे होते हैं वो अपनी एक्सिस में वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सारे कॉन्स्टलेशंस ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रहे हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टलेशंस को डिस्कस करते हैं। पहला आ जाता है आपका अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, कैसियोपिया कॉन्स्टलेशन, ओरियन कॉन्स्टलेशन एंड लियो मेजर कॉन्स्टलेशन। अब ये सारे ही कॉन्स्टलेशन हम आसानी से देख सकते हैं इन द नाइट स्काई। कॉन्स्टलेशन में कम नंबर ऑफ स्टार नहीं होते, काफ़ी स्टार्स होते हैं। कॉन्स्टलेशन में एक्चुअली होता क्या है, ग्रुप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स होते हैं जो ब्राइट होते हैं। उनमें से कुछ ब्राइट होते हैं जो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन कुछ इतने डिम होते हैं कि हमें बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। तो होता क्या है, जब हम कॉन्स्टलेशंस की बात करते हैं तो हम अरेंजमेंट, जैसे हम बताते हैं कि ये हंटर को रिजेंबल कर रहा है, ये बिग बियर को रिजेंबल कर रहा है, तो हम सिर्फ ब्राइट स्टार्स के अरेंजमेंट को ही डिस्कस करते हैं जो हम नाइट स्काई में ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो जितने भी स्टार्स कॉन्स्टलेशन को बनाते हैं वो हमसे एक ही डिस्टेंस की दूरी पर नहीं है, कोई पास है कोई दूर है, बस ये है कि हमें ये एक लाइन में दिखाई देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन बहुत ही फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टलेशन है जो हम नाइट स्काई में देख पाते हैं। उसको हम ग्रेट बियर, बिग डिपर या प्लो के नाम से भी जानते हैं। इंडियन नाम जो अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का है दैट इज सप्तऋषि। अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मैनी स्टार्स। लेकिन होता क्या है, इसके जो 7 स्टार्स हैं वो बहुत ही ब्राइट हैं और उनको हम आसानी से देख पाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ मेन स्टार्स इन द अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन की अगर हम बात करें, जो अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स है तो उसमें 7 स्टार्स ब्राइट स्टार्स होते हैं जो इस तरह से अरेंज्ड हैं, इस तरह से पैटर्न में अरेंज्ड हैं कि ये बिग बियर को रिजेंबल करते हैं। तो होता क्या है, जो स्टार्स 1, 2, 3, 4 होते हैं तो वो बनाते हैं द बॉडी ऑफ द बिग बियर, लेकिन जो स्टार्स 5, 6, 7 होते हैं वो बनाते हैं टेल ऑफ द बिग बियर। जो हेड और पॉज होते हैं जो इस बियर के, वो बनाते हैं कुछ फेंट स्टार्स जो हमें यूजुअली दिखाई नहीं देते। अब बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत है कि हम ग्रुप्स ऑफ स्टार्स का कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप देख पाएँ। अर्सा मेजर को ग्रेट बियर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्स उसके इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि ऐसा लगता है कि ये आउटलाइन बनाते हैं एक ग्रेट बियर की। अर्सा मेजर को हम कई बार बिग डिपर भी कहते हैं क्योंकि ये कई बार डिपर को रिजेंबल करता है। अब डिपर क्या होता है,
डिपर इज ए बाउल विद ए हैंडल, जिसको पहले पानी पीने के लिए यूज किया जाता था। तो स्टार्स 1, 2, 3, 4 बनाते हैं बाउल ऑफ द डिपर, जबकि स्टार्स 5, 6, 7 बनाते हैं उसका हैंडल। अब अर्सा मेजर की बात करें तो कभी कभी ये बिग काइट विद अ टेल भी, मतलब एक बड़ी सी काइट है जिसकी एक टेल है, उसको रिजेंबल भी करता है। कई बार एक बिग लैडल को भी रिजेंबल करता है। लैडल का मतलब होता है बिग स्पून विद ए कप शेप्ड बाउल। कई बार एक बिग क्वेश्चन मार्क की तरह भी दिखता है। अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन हमें समर सीजन में अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में क्लियरली विजिबल होता है। उसको हम, टू बी मोर फ्रैंक, इसको हम अप्रैल के महीने में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई में रात में देख सकते हैं। जो स्टार्स 1 और 2 होते हैं अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के, उनको हम पॉइंटर स्टार्स भी कहते हैं, क्योंकि उनको जो लाइन ज्वाइन करती है वो पॉइंट करती है टू द डायरेक्शन ऑफ पोल स्टार। उसको आगे एक्सटेंड करें तो वो पोल स्टार की तरफ जाती है। हम पोल स्टार की पोजीशन को भी नाइट स्काई में लोकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। अब ये कैसे करते हैं? हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई में देखेंगे ऑन ए क्लियर मूनलेस नाइट ड्यूरिंग समर, लगभग रात के 9 बजे, और अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे स्काई में। अब जो पॉइंटर स्टार्स थे जिसकी हमने बात करी थी 1 और 2, उनको देखेंगे और वहां से इमेजिन करेंगे कि स्ट्रेट लाइन थ्रू द 2 पॉइंटर स्टार्स ऑफ द अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, और इस इमेजिनरी लाइन को एक्सटेंड करेंगे टूवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंटर स्टार्स के ज्वाइन होने वाली इमेजिनरी लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे और वो लाइन हमारी जाएगी पोल स्टार की तरफ। अब अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन को आप अलग अलग समय पर देखते हैं रात में, तो हम ये देखेंगे कि ये अपेयर करता है टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब पोल स्टार तो फिक्स्ड रहता है नाइट स्काई में, इसलिए अर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन हमें ऐसा लगता है कि वो पोल स्टार के चारों तरफ घूम रहा है इन द नाइट स्काई। लेकिन ये नोट करने वाली बात है कि कुछ नॉर्दर्न कॉन्स्टेलेशंस होते हैं जो नॉर्थ पार्ट ऑफ द स्काई की तरफ होते हैं, जैसे अर्सा मेजर, वो सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से हमें दिखाई नहीं देते। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।